नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बाजार की बात करेंगे। भाई साहब, आज की जो क्लोजिंग हुई ये अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि बाजार जो है नीचे के लेवल से एक बेहतरीन रिकवरी दिखाई थी, ऊपर से फिसल गई। जो क्लोजिंग है वो ठीक ठाक हो गई है, लगभग 40 पॉइंट ऊपर हुई है, लेकिन जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो 17,210 के आसपास था। यही लेवल आपको कल बताया भी गया था। नीचे गिरती हुई बाजार के लिए एक बड़ा अहम सपोर्ट लेवल बनकर आएगा 17,211 का लेवल। देखेंगे उसको। पहले आपको 5 मिनट की कैंडल दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से आप काफ़ी कुछ डिकोड कर सकते हो। कुछ बातें पहले मैं आपको समझा देता हूँ। कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 17,257 क्लोजिंग है, निफ्टी तो 17,210 के आसपास ट्रेड कर रही थी जाते जाते। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो ट्रेडिंग प्राइस से अलग निकलता है, क्योंकि ये लास्ट 30 मिनट का क्यूमुलेटिव एवरेज आपको मिलता है क्लोजिंग प्राइस के रूप में। मैंने इसको समझाया भी है, पुरानी वीडियो को देखते रहा कीजिए जिससे कि आपको पता रहे। तो मैं ये कह रहा था कि आपको एवरेज प्राइस मिलता है, इसलिए क्लोजिंग प्राइस ऊपर आता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस वही था जो हमने आपको इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में दिया था। और यहाँ पर आपको समझना होगा कि जैसे ये है 210 का लेवल, ठीक है, और एक लेवल ऊपर भी बताया गया है कि अगर निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा तो क्या होगा। वहीं पर बाजार क्यों रेजिस्टेंस ले रही है, वहीं पर बाजार आकर क्यों सपोर्ट ले रही है, उसको तोड़ी बाजार। अब देखो यार, यहाँ पर फ्री फॉल हुआ, जिसको एग्जिट करना था उन्होंने एग्जिट किया, जैसे पेटीएम में किया ना। तो जब ऐसे कोई एग्जिट करेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करता। लेकिन आप देखिए, अगर ये आपको एज अ लेवल समझना है, ठीक है, 210 211 का जो लेवल आपको बताया गया था, क्या आप उस पर ट्रेड लेकर के फंसते क्या? वहाँ पर अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेते, चलो यार सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास आया, उसके बाद ऊपर गया, थोड़ा सा यहाँ पर जोन बनी, ऊपर जाने लगा, आप बाई कर लो, स्टॉप लॉस रख लो नीचे कहीं, टारगेट मिलेगा, स्टॉप लॉस रख लो नीचे कहीं, टारगेट मिलेगा। कॉन्ट्रा ट्रेड की मैं बात ऐसे ही करता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की, क्योंकि आज का दिन काफ़ी अच्छा गया। देखो, ट्रेडिंग जो होती है ना वो इन्वेस्टिंग से इसीलिए अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर गिरती हुई बाजार में भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों ही जगहों पे आज सारे के सारे टारगेट आए हैं। सेल साइड का ट्रेड था 3 मिनट पे, 10 मिनट पे भी सेल साइड का ट्रेड था, सारे टारगेट हिट हुए। ऑप्शंस का ट्रेड जरूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग सवाल पूछते रहते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है जब आप लोग ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हो, जवाब देने में भी मज़ा आता है। ठीक है, अभी देखिए, आपको बाइंग करनी थी 190 प्लस पे, ठीक है। 190 पे आपको अगर बाइंग की सलाह दे रहा है सेटअप 160 से 30 रुपये ऊपर, इसका मतलब है कुछ हाई कन्विक्शन होगा सेटअप को, ठीक है। सेटअप आपको दे दिया। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि बाजार क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को तोड़ रही है, अकॉर्डिंगली आप अरेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या था, अगर आप आओगे यहाँ पर तो बाजार के लिए आप इंतज़ार भी कर सकते थे कि चलो यार अभी बहुत तगड़े सपोर्ट पे है, मैं इंतज़ार कर लूँ, और उसके बाद आप ट्रेड लेते तो भी आराम से आपको टारगेट मिलता। अगेंस्ट आपके खिलाफ नहीं जाता है सपोर्ट, समझ रहे हैं। जब वो टूटे, स्टॉप लॉस लेकर के एग्जिट आपको कर लेना चाहिए। अभी मार्जिन की कुछ लोग बात कर रहे थे, तो देखो यार 200 रुपये पे आप 50 की लॉट साइज की निफ्टी अगर बेच रहे हो, सॉरी पुट खरीद रहे हो, तो आपको मात्र 10,000 देना है। आपके अकाउंट में 25,000 मैं बोलता हूँ रखने के लिए, ट्रेड करने के लिए। अब अगर आप दोनों ही ट्रेड करते हो, 3 मिनट और 10 मिनट वाला, तब तो आपको एक एक ट्रेड लेने में समय लगता है ज़्यादातर केसेस में, या ये कह सकते हो 70% 60% केसेस में कि 10 वाले ट्रेड से पहले 3 मिनट का टारगेट या स्टॉप लॉस आ जाता है, तो आप उसका पैसा उसमें डाल सकते हो। अभी भी देखो, जब ये होने लगे जहाँ पर आपका हाई कन्विक्शन हो, जैसे अभी एक समय आएगा जब 7-8 हज़ार में आपको एक लॉट का ट्रेड मिलने लगेगा, वहाँ पर आप किसी वाले ट्रेड में, जैसे 3 और 10 अगर आप दोनों ट्रेड करते हो, तो किसी वाले में आप 2 लॉट से ट्रेड कर लीजिए, किसी वाले में 1 लॉट से ट्रेड कर लीजिए अगर समय है, या फिर पहले वाले का टारगेट स्टॉप लॉस आ चुका है, तो फिर आप अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हो। मार्जिन कितनी किस तरीके से यूज़ करनी है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। 25,000 मैंने केवल इसलिए रिकमेंड किया है कि आपको सावधानी बरतने की, मतलब ये जो मैंने सलाह दी है ना, ये केवल इसलिए है कि आप इन प्रॉपर, मतलब अजीब तरीके से रिस्क ना ले लो, बस इसीलिए। ठीक, अब आप केवल 10,000 रखे हो और 10,000 का आपने ट्रेड ले लिया और उसमें आपको 1,000 का अगर लॉस हो गया, तो आप बहुत बड़ी टेंशन में आ जाओगे। 25,000 का अगर आपने मार्जिन रखा है, 10,000 का ट्रेड लिया, एक ट्रेड में लॉस हुआ 1,000 का, एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ 1,000 का, बात बराबर हो जाएगी। इसलिए ये बात आपको रखनी है, और ये तब होगा जब आप बिना सेटअप के, बिना किसी तौर तरीके से ट्रेड कर रहे हो, तब मतलब वर्स्ट केस कंडीशन में भी आपके साथ उतना बुरा नहीं हो जाता चाहिए
जो मतलब लोग कर लेते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट यहाँ पर हमने खरीदी थी 17,200 की पुट और इसी कारण 17,150 की पुट खरीदनी पड़ी 10 मिनट पे, और यहाँ पर भी ट्रेड काफ़ी बढ़िया था, आसानी से हमको सारे टारगेट मिल गए। अच्छी बात है, आज का दिन काफ़ी अच्छा था ट्रेडिंग के लिहाज से। पेटीएम पे अलग से मैंने वीडियो बनाकर आपको दी है, आप वो देख लीजिएगा, क्योंकि पेटीएम में कुछ हो रहा है, इवन हो गया है। SBI म्यूचुअल फंड का आ रहा है IPO जल्दी, देखते हैं वैल्यूएशन कहाँ रखते हैं। बाकी टॉप मूवर्स की बात कर लेते हैं। अभी निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिर करके बंद हुई। इससे पहले वाली वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था 2:30 बजे के आसपास, उस वक्त निफ्टी लगभग फ्लैट ट्रेड कर रही थी 17,310 के आसपास, और अभी देखिए क्या हाल है। मतलब कुछ भी हो जाता है, अचानक से सेलिंग आई और बाजार फिसल गई। आज भागा कौन निफ्टी में? सन फार्मा, कोटक बैंक, मारुति, टाटा कंज्यूमर, महिंद्रा, ये सब 1-1.25% मजबूत थे। सन फार्मा 2-3% मजबूत था। गिरावट में भी बड़े स्टॉक्स थे। ITC 2% गिरा, सिमरन हे भगवान। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व 3-3% नीचे। अदानी पोर्ट्स 2.5% नीचे। पावर ग्रिड 2% नीचे। निफ्टी नेक्स्ट 50 तो और बुरी हालत में था। IGL 3% टूटा आज। ग्लैंड फार्मा 3% टूटा। ल्यूपिन, औरबिंदो फार्मा, गेल 2.5%। निफ्टी मिड कैप के लूजर्स को देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा फाइनेंस, ग्लेनमार्क, कमिंस इंडिया, गुजरात गैस, सब 3-3% गए। निफ्टी बैंक आज अच्छा परफॉर्म किया, केवल कोटक और एक्सिस के कारण ज़्यादा श्रेय जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक को ही। RBL बैंक, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, PNB ये सब गिरे 1-1.5-2%। फाइनेंशियल सर्विसेज ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई बजाज फाइनेंस और फिनसर्व के कारण। महिंद्रा फाइनेंस, ICICI जनरल इंश्योरेंस, पिरामिल इंटरप्राइजेस भी 2.5-3% गिर गए। पॉजिटिव साइड ज़्यादा कुछ खास नहीं था। आप अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 में अच्छे पॉजिटिव स्टॉक्स को देखोगे, LTI, पिडिलाइट, नौकरी, पाई इंडस्ट्रीज़, अदानी ग्रीन थे। पाई इंडस्ट्रीज आज खूब चला 4%। मिड कैप में टॉरेंट पावर चला तगड़ा, और सब नॉर्मल चल रहे थे। TVS मोटर एक समय 5-6% ऊपर था और अभी देखिए 1.5% ऊपर ही क्लोज कर पाया। तो ठीक है, बुरा दिन नहीं किया बाजार का, लेकिन यही है ना कि कल मैंने आपसे कहा था कि यार आप लोग बाजार नहीं संभाल पाए, मैं ही आकर कौन सा झंडा गाड़ दिया। मेरे आने पे तो और भयानक गिर गई बाजार, इवन ऊपर से और बुरी तरीके से फिसली है। चलिए 17,250 एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, 17,210 भी एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। हम वहीं पर क्लोज किए हैं। यार स्टेबल संकेत चाहिए मार्केट को। ग्लोबल मार्केट से अगर स्टेबिलिटी दिखाई दी, वहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, तो हम अब यहाँ से सपोर्ट लेकर एक तेज़ी दिखा सकते हैं और बड़ी वाली तेज़ी दिखा सकते हैं। तो आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक कहीं मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो करिएगा ज़रूर। स्टॉप लॉस जाते हैं जाने दीजिए दोस्त, क्योंकि जब आपको भागते हुए स्टॉक्स पे पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा ना, और बन गई सही पोजीशन कहीं, तो बहुत प्रॉफिट होगा। BSE और CDSL मैंने वीडियो आपको बनाकर दी भी थी और आपसे कहा भी था। क्या कहा था? जाकर वीडियो चेक करना, दूसरे चैनल पे आज ही डाली है, पुरानी वीडियो है। पूरी वीडियो देखनी हो तो इसी चैनल पे अवेलेबल है, देख लेना। अभी मैं विदा ले रहा हूँ आपसे, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आज का दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गया, स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा नहीं था, क्योंकि कई सारे स्विंग ट्रेड्स आज मिले और उनमें 2 में तो मुझे कॉस्ट पर एग्जिट मिला, एक का तो स्टॉप लॉस जाने से बाल बाल बचा है। देखते हैं कल क्या होता है। अब ये चीज़ें ना अजीब सिचुएशन बनाती हैं, क्या किया जाए। जब बाज़ार पॉजिटिव चलती है और वहाँ पर इंट्राडे प्रॉफिट होता है, स्विंग ट्रेड का अलग से होता है, इन्वेस्टिंग का अलग से होता है, इसीलिए यार बाज़ार जब पॉजिटिव चलती है कुछ ज़्यादा ही खुशी मिलती है। बाकी आप अपने आप को ट्रेडर या इन्वेस्टर क्या मानते हो, ये चीज़ मैं बार बार कहता रहता हूँ, बार बार कहता रहूँगा, क्योंकि जब तक आप ओवर डिफाइन नहीं करोगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे नहीं आओगे, आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। अगर आपको हमारे साथ ऑप्शंस में या निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करना है बिल्कुल हमारी तरीके से हमारे सेटअप पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो निफ्टी ट्रेडर सेटअप। अगर खुद का बनाना चाहते हो देख लीजिए व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो, क्योंकि ऑप्शंस या फ्यूचर्स में बिना सेटअप के ट्रेड करना समझ लीजिए कि जानलेवा है। नॉर्मली कैश के स्टॉक्स में आप होल्ड कर सकते हो, अच्छे स्टॉक्स को खरीदे हो आज, नहीं तो कल रेट भी दिखा देंगे। लेकिन यहाँ दोस्त अगर गलत जगह फंस गए ना, इसलिए कहता हूँ रूल्स बनाओ और वीडियो जाकर देखो व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली। अभी इतना ही, नमस्कार।